हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक पर। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होते हैं उनमें कई सारे मेथड हैं। एक मेथड जो पहला हम डिस्कस करेंगे वो मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है। इस क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि इसको इस रूल से सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, नॉर्थ से यानी कि पहले स्टार्टिंग में क्या कर लेंगे कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर सप्लाई ज़्यादा होता है, ठीक है, और डिमांड कम होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डमी लेना पड़ेगा, जो मतलब एक डमी कॉलम यूज करना पड़ेगा, जिसके जो कॉस्ट होगी यानी कि जो मतलब कॉस्ट होगा वो सब क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है। अगर डिमांड की वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है, जब हम टोटल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक रो ऐड करना पड़ेगा, डमी रो ऐड करना पड़ेगा, जिसकी पूरी कॉस्ट क्या होगी, 0 0 होगी, ठीक है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले टोटल सप्लाई निकालेंगे। तो जो हमारे टोटल सप्लाई हो जाएगा वो क्या होगा, 100, ये सप्लाई है, ठीक है। 100 140 प्लस 60 और प्लस 100, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 और ये 200 400 टोटल हो जाएगा, ठीक है। आगे निकालेंगे टोटल डिमांड। तो जो टोटल डिमांड हो जाएगा वो क्या होगा, 50 प्लस 70 प्लस 200 प्लस 40, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 370 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड क्या है, कम है, तो हमें क्या करना होगा, एक डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डमी कॉलम हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसका पूरी कास्ट क्या होगी, 0 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, यानी कि स्टेटमेंट डालेंगे कि सिंस द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल सप्लाई जो है वो क्या है, ग्रेटर देन टोटल डिमांड। टोटल डिमांड से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, एक हमें डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सो वी ऐड और डमी कॉलम विद कॉस्ट 0 0, ठीक है। यानी कि इसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक डमी कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डमी कॉलम ऐड कर लेंगे। यानी कि जो हमारा नया बनेगा प्रॉब्लम हो जाएगा S1 S2 S3 और S4 और S5 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या है, 4 है, 20 26 और 8 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 16 हो गया, 6 12 हो गया, 14 हो गया, 18 16 और यहाँ पे आ जाएगा 22 10 24 और 6। यहाँ पे 0 0 0 0, एक चीज क्या होंगे, बन जाएगा पूरा। ये पूरा हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम बन जाएगा जो नया बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई जो हमारे पास गिवन थी वो क्या था, 100 था, और यहाँ पे 140, ये 60 था, और यहाँ पे क्या था, 100, ठीक है। और यहाँ पे 50 70 और यहाँ पे 210 और यहाँ पे 40। अब यहाँ पे क्या चीज हमको लिखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 30 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई करेंगे तो यहां से अप्लाई करेंगे, क्योंकि यही जो है हमारा 4 है वो क्या है, नॉर्थ और वेस्ट में, ठीक है, मतलब इसी को उस पे आ रहा, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे अप्लाई करना।
तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हैं अंदर, ठीक है, सेल के अंदर, वो मिनिमम वैल्यू यहाँ से होती है, चाहे डिमांड का हो या फिर सप्लाई का हो। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 50। यहाँ पे क्या करेंगे, 50 लिख लेंगे, ठीक है। ये 50 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 50 बचेगा, ठीक है। अब जिस साइड की वैल्यू मतलब कैंसिल हो जाएगी, पूरी 0 हो जाती है, उसे उस रो को या फिर जिस साइड को, जैसे कॉलम का होगा तो कॉलम का हम क्या कर देंगे, पूरे को कैंसिल कर देंगे। और अगर रो का हो तो तुम रो का क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आ गया, 8 आएगा, ठीक है। तो 8 का यानी कि मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ रहा, 50 आ रहा मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू क्या है, 50, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको, इस पूरे रो को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एंड देन 16 को है, 16 क्या है, मतलब नॉर्थ और वेस्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम वैल्यू 20 है, ये 20 मिनिमम है, ठीक है। और यहाँ पे कैंसिल होकर क्या बचेगा, 120 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि ये 20 क्या होगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 20 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा जो हमारा है यानी कि ये वाला कॉलम, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एंड इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा, ठीक है, 14। तो यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 210 है, तो 120 क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे, ठीक है। तो 120 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, जब हम 120 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, 90 बचेगी, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर देंगे, पूरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एंड हमारे पास क्या बचा है, 18, ठीक है। तो यहाँ पे 18 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 90 है, यहाँ पर क्या है, 60 है, तो 60 क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। और ये 60 क्या होगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे 30 बचेगा, ठीक है। जब यहाँ पे 30 वैल्यू आ जाएगी तो ये तो पूरी वैल्यू कैंसिल होगी, तो इसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे पूरे को, ठीक है। एंड यहाँ पे जो वैल्यू, अब यहाँ पे 16 बच रहा है, ठीक है, ये 16 नॉर्थ वेस्ट पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 30 है, तो यहाँ पे 30 ले लेंगे, ये पूरा कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा, 70, ठीक है। तो क्या होगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी पूरी, ठीक। एंड देन यहाँ पे 6 पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे 6 पे ये वैल्यू 40 कम है 70 से, यहाँ पे 30 बचेगा। तो ये क्या होगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी ये। अब यहाँ पर एक बचा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 30, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मतलब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि यहाँ नॉर्थ वेस्ट में ये पहले वैल्यू आती है, ये कैंसिल हुआ तो ये आएगा, ये कैंसिल होगा तो ये आया, एंड ये पूरी रो कैंसिल हुई, कॉलम कैंसिल हुआ तो ये वैल्यू मिला हमको, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बना लेंगे, यानी कि अलग से एक, ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू जो हो जाएगी, ये इनिशियल बेसिक फिजिबल जो सोल्यूशन है, यानी कि सारी जो वैल्यू अंदर वहां पे कट किया था, ठीक है, उसको मैंने अगेन लिख लिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कट पिट था, ठीक है, तो ये क्या हो, पूरी वैल्यू हमने सही से यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जो हमारा एलोकेशन है वो कितना है, यानी कि नंबर ऑफ एलोकेशन जो होना चाहिए वो m+n-1 होना चाहिए, ठीक है। m क्या है, नंबर ऑफ रो है और n होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो 5 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 5 है और नंबर ऑफ रो क्या है, 4 है, ठीक है। तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 - 1 क्या होगा, 8 आएगा, ठीक है। और जो हमारा नंबर ऑफ एलोकेशन है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी क्या है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम सेम है, ठीक है। तो जो हमारा मतलब प्रॉब्लम में होगा वो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट करने मतलब जानने का एक तरीका और है कि अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, यहाँ, लेकिन हम अगर मतलब इसी मतलब रास्ते से क्या होंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन अलग कोई और वे नहीं है कि यहाँ पर हम चले जाएं, जैसे यहाँ पर यहाँ हो फिर यहाँ से यहाँ आ जाएं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा ये सारे एलोकेशन होंगे वो क्या होंगे, यानी कि ऑल द एलोकेशन वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ऑल द एलोकेशंस आर इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा प्रॉब्लम है, सो द प्रॉब्लम इज नॉन डिजेनरेटिव, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हमारा, नॉन डिजेनरेटिव, ठीक है, डिजेनरेट या फिर लिख सकते हो, ठीक है। यानी क्या है, नॉन डिजेनरेट, ठीक। यानी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, नॉन डिजेनरेटेड, ठीक है। अब जब हम यहां से मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे, मिनिमम
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे आई है, जैसे यहाँ पे जो सेल में हमारा जो एलोकेशन है और जो यहाँ पे सेल में नंबर, इनको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करके प्लस का साइन लगा के इसको ऐसे क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरी वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, 4 × 50 प्लस 8 × 50 प्लस 16 × 20 प्लस 14 × 120 और प्लस 18 × 60 और प्लस 16 × 30 और प्लस 6 × 40 और 0 × 30। जब इसको सॉल्व करेंगे जो पूरी वैल्यू आएगी निकल के, ठीक है, वो जो पूरी वैल्यू आएगी वो आएगी 4400 आएगा। ठीक है, जो मिनिमम कास्ट आएगा वो क्या होगा, 4400 आएगा। ठीक है, ये क्या होगी, मिनिमम कास्ट ये आएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या क्या हमने पहले स्टार्टिंग में, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था, ये हमारा क्या था, प्रॉब्लम था। ठीक है, पहले क्या करते हैं, टोटल सप्लाई निकाल लेते हैं, फिर टोटल डिमांड निकाल लेते हैं। अगर टोटल सप्लाई की वैल्यू ज्यादा है तो हमें क्या करना होता है, जो अगर हमारा प्रॉब्लम जो वो n×n का नहीं है, यानी कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो वो क्या है, n×n की, अगर सेम नहीं है तो n×n का नहीं है, यानी कि हमारा प्रॉब्लम जो वो क्या है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई वैल्यू ज्यादा है तो हमने क्या किया, यहाँ पे जब सप्लाई ज्यादा आती है तो हम कॉलम ऐड करते हैं और जब डिमांड ज्यादा तो आती है तो हम रो ऐड करते हैं। ठीक है, और उसकी पूरी जो कास्ट होती है वो क्या होती है, 0 0 होती है। ठीक, अब जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल होता है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू लेते जाएंगे हम, अगर जिसकी वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी उस, अगर कॉलम की हो रही तो कॉलम को कैंसिल कर देंगे, अगर रो की हो रही तो रो को कैंसिल कर देंगे। ऐसे इसको क्या करेंगे, पूरे को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एंड देन उससे कर लेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बना लेंगे उसको, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, अगर सेम है और ये देख लेंगे कि हम यहाँ से चलना अगर स्टार्ट करते हैं तो फिर दोबारा अगर हम उस प्रोसेस से पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, अगर नहीं पहुंचे तो वो इनडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, और जो हमारा प्रॉब्लम होगा क्या होगा, नॉन डिजेनरेट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से करके मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालें, क्योंकि हमें इन सारे प्रोसेस में क्या करना होता है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू।